Hello and welcome dear friends once again on my YouTube channel। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। ये शेर वाकई में यूनिटी की ताकत को बयां कर रहा है कि जब इंसान एक है, हम ख्याल है, तो उसकी ताकतें बेपनाह होती हैं, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी मुल्क का हो, किसी भी जगह का हो। एक छोटा सा वाक़या आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहेंगे जो इसी चीज़ की तरफ इशारा करता है। एक जंगल में दो शेर थे, एक एक बूढ़ा शेर और एक जवान शेर था। दोनों में दोस्ती थी, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। बूढ़ा शेर जिस तरह से वो बुढ़ापे का जो आसार होता है, आज़ा का कमज़ोर होना, ये होना, यूँ तो वो जंगल का राजा था, लेकिन बुढ़ापे की वजह से बेचारा वो कमज़ोर हो गया था। उसका दोस्त लेकिन एकदम यंग शेर था। किसी बात को लेकर दोनों के बीच में नाइतफ़ाक़ी हो गई, दोनों की राहें जुदा हो गई, अलग अलग हो गई। एक बार का वाक़या है कि वो बूढ़ा शेर झाड़ी में कहीं पर बैठा हुआ था और उसके इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर 20-25 कुत्ते उसके पीछे लग गए। मीन्स उस बूढ़े शेर पर उन्होंने अटैक करना, उसको नोचना शुरू कर दिया बुरी तरीक़े से। इसी ड्यूरिंग दिस पीरियड उस तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में उसका वो दोस्त, जो कभी दोस्त था लेकिन अब तो दोनों के बीच चूँकि दूरियाँ बढ़ गई थी, इवन कि बोलचाल भी नहीं थी, लेकिन जब उस जवान शेर पर उसकी नज़र पड़ी, जब जवान शेर ने अपने उस बूढ़े दोस्त को देखा कि उसको कुत्ते नोच रहे हैं, घसीट रहे हैं, हर तरफ से उसको ये हो रहा है, तो वो एक दहाड़ मारता है और उसकी दहाड़ की आवाज़ सुनकर सारे के सारे कुत्ते भागने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा ही होता है। उसके बाद फिर वो जब कुत्ते वहाँ से हट गए और बूढ़े शेर को कुत्ते भाग गए, बूढ़े शेर को उसने देखा कि वो अपना पड़ा हुआ है, फिर वो जवान शेर अपना रास्ता लेकर वो जंगल में ये हो गया। इन सब चीज़ों को एक तीसरा शेर जो उस बूढ़े शेर का, जो जवान शेर का दोस्त था, वो इन सब चीज़ों को देख रहा था। तो उस जवान शेर से उस तीसरे शेर ने पूछा कि भाई, जब तुम लोगों के बीच में बनती नहीं है, इवन है कि तुम लोग बातचीत भी नहीं करते हो, तो फिर उसकी जान बचाने का मतलब क्या है? क्यों तुमने ऐसा किया? तो डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स, यहाँ उसका जवाब जो है वो सुनने लायक है। उसने कहा कि माना कि हम लोगों के बीच में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोगों के ना इत्तफाक़ी और बोलचाल बंद का कोई तीसरा फ़ायदा उठा ले, ये तो हमारे ज़मीर को कभी गवारा नहीं हो सकता। और इसीलिए मैंने वो दहाड़ मारा ताकि आगे वाले को मैसेज जाए कि ये अकेला नहीं है, बूढ़ा तो हो गया है ये शेर, लेकिन अकेला नहीं है। डियर फ्रेंड्स, क्या ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर नहीं करती कि आज हमारा समाज या हम कितना ज़्यादा बिखराव आ गया है? इंसान का दुश्मन बना बैठा है। काश अगर सब एक हो जाते मीन्स यूनिटी बन जाती, तो ये अदर्स को मैसेज जाता कि ये लोग यूनाइटेड हैं और यूनाइटेड में ही ताकत है। चाहे वो समाज की हो, एक कम्युनिटी की हो, एक कंट्री की हो, ये सारी की सारी चीज़ें तब तक ज़िंदा हैं जब तक हम यूनाइट हैं, एक दूसरे के दर्द को समझ रहे हैं। वरना हमारे ना इत्तफाक़ियों को जब कोई दूसरा समझेगा तो उसका गलत इस्तेमाल वो कर सकता है कि इन लोगों में बीच में फूट है। और आज के इस पीरियड में, इस पूरा शौब दौर में, इसमें बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसमें हमको आपसे बिल्कुल अलग किया जा रहा है। तो ये वो वक्त है
जिसमें हम इन सब चीज़ों को पहचानें और एक मैसेज दें कि इख्तलाफात, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बट डिफरेंस ऑफ हार्ट नहीं हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम इस चीज़ पर अमल पैरा हुए, अगर हम इस चीज़ पर चले, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों का मुल्क या कोई भी मुल्क, उसमें खुशहाली ही खुशहाली होगी। हम लोगों के मुल्क के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही उसकी मजबूत जड़ें हैं। लोग इसको बेकार करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और इसका डर है कहीं इसका फ़ायदा कोई तीसरा ना उठा ले। तो डियर फ्रेंड्स, होप कि हम लोग इस मैसेज को, छोटी सी स्टोरी में इतना लंबा मैसेज है, इतना डीप मैसेज है, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। हैव अ नाइस डे।